हमारे YouTube चैनल ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर नाहलपुर में आपका स्वागत है। कुछ दिनों से इधर 2-3 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, कुछ तकनीकी खामी के कारण, लेकिन प्रयास रहता है कि पर डे किसी न किसी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड किया जाए। खैर देखिए, पिछला क्लास में हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा था और उस क्लास में हमने बताया था कि अगला दिन जो है जब भी हम फिजिक्स में पढ़ाएंगे तो आपको चीन परिपाटी के बारे में बताएंगे। तो आज जानते हैं चीन परिपाटी के बारे में। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ साइन यानी चीन का मतलब यहाँ भी आपको प्लस और माइनस से है, लेकिन ये जो चीन है, चीन परिपाटी हम किस में पढ़ रहे हैं? तो गोलीय दर्पण में पढ़ रहे हैं। गोलीय दर्पण कितना प्रकार के? तो 2 प्रकार के। कौन कौन? तो एक उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। तो ये दोनों के लिए परिपाटी काम करता है। अब देखिए चीन परिपाटी। अब चीन परिपाटी में होता क्या है? तो सबसे पहले कोई दर्पण बना लीजिए। मान लीजिए हम अवतल दर्पण बनाते हैं, तो अवतल दर्पण में क्या होता है? जो उभड़ा हुआ भाग होता है उसको पॉलिश कर दिया जाता है। उभड़ा हुआ भाग को पॉलिश कर देते हैं और बिल्कुल बीचों बीच क्या होता है? ध्रुव होता है, पोल होता है। ध्रुव हो गया। और देखिए जहां से खींचा जाता है ना, जहां से गोला खींचा जाता है, जहां से दर्पण खींचा जाता है, उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। और बिल्कुल बीचों बीच में क्या होता है? फोकस होता है। और यहाँ पर ध्रुव को हम P से सूचित करते हैं। P मीन्स पोल, पोल मीन्स ध्रुव। अब देखिए यहाँ पर हम कोई वस्तु को रख देते हैं। अब आपको कह दिया जाए कि वस्तु की दूरी मापिए, है ना? तो वस्तु की दूरी मापिए, तो वस्तु का दूरी कहाँ से मापिएगा? कुछ तो रूल होगा ना दूरी मापने का, कि वस्तु का दूरी आखिर हम कहाँ से मापेंगे, है ना? तो वस्तु का दूरी हम कहाँ से मापते हैं? तो हम लोग या पहले भी हम आपको बता चुके हैं, आज फिर समझ लीजिए कि वस्तु का दूरी हम जब भी मापते हैं तो ध्रुव से मापते हैं। तो मापने का कोई ना कोई एक निश्चित नियम होता है, ठीक है ना? दूरी मापने का इसमें क्या होता है? नियम होता है। अब मान लीजिए कि जैसे हम कह दें कि आपतित प्रकाश, आपतित प्रकाश क्या होगा? इधर से इधर आएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? आपतित प्रकाश। आपतित प्रकाश। अब आपतित प्रकाश के अगर विपरीत दिशा में, अगर हम दूरी आपतित प्रकाश से हम विपरीत दिशा में दूरी माप रहे हैं, तो उसका चिन्ह क्या होगा? प्लस होगा कि माइनस होगा? इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ना है। और कब प्लस होगा, कब माइनस होगा, ये सब चीन परिपाटी के नियम के अंतर्गत ही चलता है। और इन्हीं के लिए जो नियम बनाया गया है उसे को हम क्या कहते हैं? चीन परिपाटी कहते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि चीन परिपाटी है क्या? तो चीन परिपाटी कुछ नियमों का समूह है। चीन परिपाटी कुछ नियमों का समूह है। नियमों का समूह है। जब दर्पण का उपयोग कर रहे होते हैं, जब दर्पण का उपयोग कर रहे होते हैं, तब क्या करते हैं? तब सभी दूरियों को नापते हैं। सभी दूरी कहिए या सभी लंबाई कहिए, सबको हम लोग क्या करते हैं? नापते हैं। उस समय जिन नियम का या उस समय जिस नियम का पालन किया जाता है, नापते समय जिस नियम का पालन किया जाता है, उस नियम को हम क्या कहते हैं? चिन्ह परिपाटी कहते हैं। अब इसका परिभाषा लिख देते हैं। तो देखिए चीन परिपाटी का परिभाषा जो आपको बताया वही इसमें लिख दिया गया है कि चीन परिपाटी कुछ नियमों का समूह है। जब दर्पण का उपयोग कर रहे होते हैं तब सभी दूरियों और लंबाई को नापते हैं। उस समय इन नियमों का पालन करना पड़ता है। इन नियमों का पालन करना पड़ता है। और इन्हीं नियम को हम क्या कहते हैं? चीन परिपाटी कहते हैं। अब चीन परिपाटी का नियम क्या है? वो नियम आपको हम बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब चीन परिपाटी के नियमानुसार जानते हैं। फिर भी आपको चीन परिपाटी का अगर परिभाषा में दिक्कत हो तो देखिए, हम चीन परिपाटी में एक बार फिर आपको बता दें कि क्या कहते हैं। चाहे आप चीन परिपाटी को ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप देखते हैं कि जब हम लोग दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं तो कभी दर्पण के आगे बन जाता है, कभी दर्पण के पीछे बन जाता है, बनता है ना? कभी दर्पण के आगे बन जाता है, कभी दर्पण के पीछे बन जाता है। तो इन दोनों स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए, दोनों स्थितियों का मतलब क्या है? कभी आगे बन जाता है, कभी पीछे बन जाता है।
तो इन दोनों में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता होती है, एक परिपाटी की आवश्यकता होती है। उसे भी हम क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी कहते हैं। अब चाहे चिन्ह परिपाटी कह दीजिए, चाहे निर्देशांक परिपाटी कह दीजिए, चाहे नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी भी आप कर सकते हैं, सब एक ही होता है। अब जानते हैं चिन्ह परिपाटी के नियमानुसार। अब देखिए आखिर चिन्ह परिपाटी में हम चिन्ह को लेते कैसे हैं, चिन्ह का मतलब प्लस माइनस है ना, तो चिन्ह को लेते कैसे हैं और दूरी को मापते कैसे हैं, तो इसमें समझेंगे। तो पहले कोई दर्पण बना लेते हैं। मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का रूल क्या कहता है, बाहरी पृष्ठ क्या हो, उभरा हुआ हो और साथ में क्या है, पॉलिश किया हुआ है ना, तो क्या बन गया, अवतल दर्पण बन गया। अब आपको जानकारी है, जानते हैं कि बिल्कुल बीच में क्या होता है, पोल होता है, ध्रुव होता है, और जहां से ये जो जहां से गोली दर्पण खींचा जाता है, यानी जहां से दर्पण खींचा जाता है, जहां पर नोक रख के खींचा जाता है, उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि इसका वक्रता केंद्र होगा। अब यहाँ से इसको मिला लीजिए, मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, प्रधान अक्ष कहलाती है। चलिए ये आपको सी हो गया, ये आपको एफ हो गया। आप समझते हैं। तो देखिए आखिर हम चिन्ह लेते क्या है, चिन्ह का मतलब प्लस माइनस हम इसमें लेते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लीजिए कि हम वस्तु को रख देते हैं यहाँ पर, मान लीजिए कि ए बी हम वस्तु को रख दिए। इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जा रहा है, यहाँ पर क्या बन जा रहा है, मान लीजिए इसका प्रतिबिंब बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है, तो ए बी, तो ए यहाँ हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा ये आपको, और ये क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा। तो चलिए अब क्या होगा कि देखिए ये हो गया प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष के ऊपर हो गया, यानी प्रधान अक्ष के लंबवत ये हो गया, और प्रधान अक्ष के लंबवत ये नीचे की दूरी हो गया। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि प्रधान अक्ष के लंबवत ऊपर की दूरी और प्रधान अक्ष के लंबवत नीचे की दूरी। तो जब भी हम प्रधान अक्ष से ऊपर लंबवत दूरी लेंगे, प्रधान अक्ष से ऊपर जो लंबवत दूरी होगा उसका चिन्ह क्या होता है, उसका चिन्ह आपको प्लस होता है, और प्रधान अक्ष के नीचे का जो लंबवत दूरी हम लेंगे उसका चिन्ह क्या होता है, माइनस होता है। अब देखिए आपतित प्रकाश किधर से आता है, तो बाएं साइड से आता है ना। अगर हम कह दें आपतित प्रकाश की दिशा, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो आपको हो जाएगा, इसको हम क्या कह सकते हैं, आपतित प्रकाश की दिशा, आपतित प्रकाश की दिशा, आपतित प्रकाश की दिशा ये आपको हो गया। अब देखिए अब आपतित प्रकाश की दिशा के अपोजिट साइड, यानी उल्टा, आपतित प्रकाश का उल्टा दिशा किधर होगा, इधर होगा। यानी आपतित प्रकाश के उल्टा दिशा में, आपतित प्रकाश के अगर उल्टा दिशा में कोई भी किसी भी चीज का अगर हम दूरी मापेंगे, आपतित प्रकाश के उल्टा दिशा में हम किसी भी चीज का या वस्तु का दूरी मापेंगे, तो दूरी मापेंगे तो दूरी क्या होगा, जो चिन्ह हो जाएगा, चिन्ह ऋणात्मक हो जाएगा। ये चिन्ह जो हो जाएगा ये आपको यहाँ ऋणात्मक हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं दूरी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। जबकि आप लोग जानते हैं कि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर दूरी ऋणात्मक क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, दिशा को बता रहा है, ठीक है ना। देखिए आपतित प्रकाश का दिशा क्या होता है, बाएं से दाएं ओर बता रहा है ना, कि इधर से इधर दाहिने ओर बढ़ रहा है। और यहाँ जो दूरी हम माप रहे हैं, क्या माप रहे हैं, तो इसके अपोजिट साइड में, उल्टा साइड में माप रहे हैं। इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। तो आपतित प्रकाश अगर हम उल्टा दिशा में दूरी को मापेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, तो ऋणात्मक हो जाएगा। और अगर हम आपतित प्रकाश की दिशा में मापेंगे, जैसे आपतित प्रकाश इधर है, तो अगर हम इसी के दिशा में अगर हम दूरी को माप देंगे तो क्या हो जाएगा, दूरी आपको धनात्मक हो जाएगा।
ये दूरी जो है आपका क्या हो जाएगा, दूरी आपका धनात्मक हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको आपको याद करने में या समझने में आसानी हो उसके लिए क्या करना है, एक कोऑर्डिनेट बना लेना है। एक कोऑर्डिनेट बना लेना है। अब कोऑर्डिनेट में आप लोग जानते हैं कि जो दाहिना साइड होता है वो क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। ऊपर में जो होता है वो क्या होता है, बाई एक्स होता है, बाई एक्सिस होता है। और फिर इधर है, इधर बायां साइड, ये एक्स है तो ये बायां साइड क्या होता है, एक्स डैश होता है। ये बाई है तो नीचे में क्या होता है, बाई डैश होता है। अब आप जानते हैं कि अगर हम इस एक्स अक्ष के दिशा में अगर हम बढ़ते हैं, है ना, अगर एक्स अक्ष के दिशा में हम बढ़ते हैं तो चिन्ह क्या होता है, तो चिन्ह क्या होता है, यहाँ प्लस होता है एक्स अक्ष के दिशा में। तो यहाँ पर भी अगर मान लीजिए, यहाँ पर हम यहाँ पर समझने के लिए अगर यहाँ पर कोऑर्डिनेट बना लें, है ना, यहाँ पर कि पी को क्या रखे, पी को यहाँ पर मान लीजिए मूल बिंदु यहाँ पर पी है ना, यहाँ पी है, यहाँ पर पी को हम मूल बिंदु मान लिए कि पी है। तो देखिए ये पी से दाएं साइड का दूरी, पी से अगर दाहिने अगर हम बढ़ते हैं, दाहिने अगर हम दूरी मापते हैं तो चिन्ह क्या होता है, चिन्ह यहाँ पर क्या कहता है कि धनात्मक होता है। यहाँ भी चिन्ह आपको क्या होता है, धनात्मक होता है। अब अगर हम पी से ऊपर चलते हैं, यानी प्रधान अक्ष से ऊपर चलते हैं, देखिए प्रधान अक्ष से ऊपर है ना, प्रधान अक्ष से ऊपर का दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। अब देखिए प्रधान अक्ष से ऊपर का दूरी क्या होता है, ये भी आपको धनात्मक होता है। अब देखिए प्रधान अक्ष यानी यहाँ पर यहाँ देखिए कि पी के बाएं ओर का दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। पी से बाएं ओर की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। यहाँ भी देखिए पी से बाएं ओर की दूरी क्या होती है, एक्स डैश का मान क्या होता है, माइनस होता है, निगेटिव होता है ना, ऋणात्मक होता है। अब देखिए अब हम चलते हैं प्रधान अक्ष के लंबवत नीचे की दूरी। यहाँ देखिए लंबवत नीचे की दूरी तो यानी पी प्रधान अक्ष के से नीचे की दूरी। अब यहाँ देखिए पी प्रधान अक्ष से नीचे की दूरी, प्रधान अक्ष से नीचे की दूरी क्या है, तो ये भी क्या होता है, ये भी आपको माइनस होता है ना, ये भी माइनस होता है। उसी तरह क्या होता है, माइनस होता है। तो ये हमेशा के लिए याद रहे, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस कोऑर्डिनेट को ध्यान में रखेंगे। इसी कोऑर्डिनेट के हिसाब से जो है हम इसको हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। समझने, इसके चिन्ह को याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा और सदा के लिए आपको याद हो जाएगा। फिगर को नोट कर लीजिए। अब इसका नियम भी हम आपको लिखवा देते हैं कि आपको समझना है कि फोकस दूरी क्या होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, है ना। उसके बाद वक्रता त्रिज्या क्या होगा, फिगर बना लीजिए। देखिए एक बार फिर से बता दें आपको कि सभी दूरी को हम कहाँ से मापते हैं, तो सभी दूरी को हम दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। चाहे ये देखिए ध्रुव भी है, चाहे इस ध्रुव से इधर की दूरी हो, चाहे इस ध्रुव से इधर की दूरी हो, सभी दूरी हम कहाँ से मापेंगे, तो ध्रुव से मापेंगे। तो देखिए ध्रुव से जो बाईं ओर की दूरी होती है वो क्या होती है, ध्रुव से बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होती है। एरो का चिन्ह क्या बता रहा है, बायां साइड बता रहा है। तो बाईं ओर की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और इस ध्रुव से दाईं ओर की दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। और इस ध्रुव के लंबवत ऊपर देखिए तो क्या कहते हैं, तो जो प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के लंबवत ऊपर की दूरी क्या होती है, धनात्मक। और ये जो है प्रधान अक्ष के नीचे लंबवत दूरी भी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और वस्तु को सदैव हम कहाँ रखते हैं, जो दर्पण के बायां साइड रखते हैं। सुविधा अनुसार, ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन अपने सुविधा अनुसार हम क्या करते हैं कि वस्तु को सदैव दर्पण के बाईं ओर रखते हैं। बस यही सब रूल को जो यहाँ पर बताया गया उसी को क्या करना है, लैंग्वेज दे देना है, लिख देना है। चलिए देखिए, पहला जो आपको बताया बस उसी को लैंग्वेज में लिख देना है कि सुविधा अनुसार वस्तु को सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। तो देखिए जब भी हम वस्तु को रखते हैं तो दर्पण के बाईं ओर रखते हैं, वही पहला कहता है। दूसरा जो भी आपको हम बता चुके हैं कि सभी दूरी को दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है। सभी दूरी को कहाँ से मापते हैं, या ध्रुव यहाँ पर है, यहाँ से मापते हैं। तीसरा, दर्पण से बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक तथा दाईं ओर की दूरी धनात्मक होती है। देखिए दर्पण से बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक तथा दाईं ओर की दूरी धनात्मक होती है। नोट कर लीजिए। देखिए दर्पण के प्रधान अक्ष के लंबवत ऊपर की दूरी
धनात्मक। दर्पण के प्रधान अक्ष कौन है, ये ना प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष के ऊपर लंबवत ऊपर की दूरी, ये है ना ऊपर की दूरी क्या होती है, तो धनात्मक होती है, तथा नीचे की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। केवल इस फिगर को अच्छी तरीके से समझ लेना है और इस फिगर के हिसाब से ही 4 पॉइंट आपको बना दिए हैं। एग्जाम में पूछता है कि चिन्ह पर पार्टी क्या है, तो फिगर बना देना है और ये 4 पॉइंट को लिख देना है। यही आपको चिन्ह पर पार्टी होता है और इसी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, अब अगला क्लास में आपको बताएंगे सारणी बनाते हैं। सारणी में जो चिन्ह होता है कि यू का चिन्ह क्या होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, यानी वस्तु दूरी क्या होती है ना, प्रतिबिंब दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या का चिन्ह क्या होता है, ये अगला क्लास में हम आपको बताएंगे। एक बार फिर से आपको इसको हम आपको समझा देते हैं कि देखिए आपतित प्रकाश की दिशा किधर है, बाएं से दाईं ओर। देखिए ये दिशा ना, प्रकाश इधर से इधर की ओर जा रहा है, तो आपतित प्रकाश की दिशा कि अगर हम उल्टा में मापेंगे, है ना, आपतित प्रकाश की दिशा के अगर हम अपोजिट साइड में, उल्टा साइड में अगर हम दूरी को मापेंगे तो दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। और अगर हम आपतित प्रकाश की दिशा में दूरी को मापेंगे, आपतित प्रकाश की दिशा में हम दूरी को मापेंगे तो दूरी क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। और प्रधान अक्ष के लंबवत ऊपर की दूरी क्या होती है, तो धनात्मक होती है। और प्रधान अक्ष के लंबवत नीचे की दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक होगी। यही समझ लिखा गया है। अब उसके बाद और सबसे अहम पॉइंट तो यही है कि दूरी को कहाँ से मापते हैं, तो सदैव ध्रुव से मापा जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कीजिए, कमेंट करके जानकारी दीजिए, ताकि हमको पता चलता रहे कि आप लोग पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है तो भी यस लिख के कमेंट कीजिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो जहाँ दिक्कत है वो लिख के कमेंट कीजिए, ताकि जो समस्या है उसको दूर किया जाएगा। और आपके लिए जल्द ही कोई ना कोई व्यवस्था की जा रही है, निश्चित हो जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।